जय हिंद, जय भारत। मैं श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज थोड़ा हम लेट वीडियो तो नहीं जा रहा है, थोड़ा जल्दी जा रहा है और जहां हमको जाना था वो वहाँ से हो करके हम आ गए हैं। और आज एक जगह सगाई में जाना है, तो अभी सगाई से वापस लौट करके आएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं आज लाइव चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। कहते हैं चला नहीं पाते, थोड़ा टाइम कम मिलता है क्योंकि दिन छोटा है और इसकी वजह से नहीं हम जो है लाइव चला पा रहे हैं। बहुत सारे बाबुओं का कमेंट आ रहा है कि आप कब लाइव आ रही हैं। तो बाबू सॉरी इसके लिए। और वीडियो तो अब हमारा रेगुलर कंटिन्यू जाएगा, लेकिन जो है लाइव आने का कोई फिक्स टाइम नहीं बना हमारा। और एक आईडी पे कल परसों से हम एक वीडियो डाल रहे हैं जया और रामू और जया वाले चैनल के बारे में। उसको उस गरीब को लोग ट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। तो उन कल से तो बहुत कम किया है लोगों ने, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वही लोग उसको बेचारे को ज़्यादा टारगेट कर रहे थे, लेकिन कल से थोड़ा कम किए हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में भी ऐसा नहीं सोच रखना चाहिए कि कोई अगर कमा रहा खा रहा है या कोई अपने बलबूती से वो अपने मेहनत से जो भी कर रहा है, हम भी अपने मेहनत से कर रहे हैं, आप भी अपने मेहनत से कर रहे हैं। देखिए यूट्यूब सबका नहीं है, यूट्यूब एक है और उसके किरदार निभाने वाले बहुत सारे हैं। तो सारे लोग जो है हेल्पर हैं, वो मालिक बैठा है। जो यूट्यूब है अमेरिका से लोगों के लिए खाने कमाने के लिए एक जरिया दे दिया हमारा सरकार, हमारा गवर्नमेंट, बस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो जैसे छोटा मोटा कार्य दिया है करने के लिए। लेकिन इसमें तो जो लोग अनपढ़ है, जो लोग मतलब नहीं कुछ कार्य कर सकते हैं, तो उनके लिए जो है यूट्यूब ने दे रखा है कि घर से आप अपना कंटेंट बनाइए, आप अपनी रियल लाइफ के बारे में जो भी है, झूठ फूट तो सब लोगों ने डाला है, डाल करके जो अभी यूज कमा रहे हैं। तो जायज़ सी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरीके से अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उस पर किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और लोग अपना कमाए खाएं, डाटा उनका जा रहा, उनकी चार्ज खत्म हो रहा, वो अपने मुंह से बोल रहे हैं। तुम कौन होती हो किसी को टारगेट करने वाली? वो सही बोल रहा, गलत बोल रहा, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। अच्छा, एक चीज़ और हमने कल यूट्यूब पे देखा था, एक जौनपुर की एक पता नहीं कौन सी मौर्य वो भी है, और एक उसका नाम नहीं आ रहा है, हमसे थोड़ा सा भूल हो रहा है नाम। अब भैया अगर लव मैरिज शादी कोई कर रहा है तो क्यों किसी को टारगेट किया जा रहा है? हमारे जब सुप्रीम कोर्ट तक हमारी जो है जजमेंट आ चुका है कि अगर लड़के बालिग हो चुके हैं तो वो किसी के साथ जा सकते हैं, तो तुम लोग कौन होती? उसकी माँ रो रही, उसके बाप रो रहे हैं। तो माँ बाप जब बच्चों को बाहर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है, जब एक लड़की एक लड़के के साथ अगर घूमेगी टहलेगी, अगर एक साथ रहेगी, तो ज़रूर अनमैरिड अगर है तो दोनों अनमैरिड थे, शादी कर लिया उन्होंने, तो कौन सा अपराध कर दिए? तुम भी तो वही अपने जीजा के साथ शादी की हो। जब तुम्हारा उखाड़ पखाड़ रही है तो तुमको बुरा लग रहा है, तुम अपने बारे में ज़्यादा सफाई दे रही हो, तो ये चीज़ें गलत है, ठीक है। भाग के शादी की, अपने घर वालों को बताई या जो भी है, ठीक है, अच्छी बात है। लोग अब बंधन में बंध रहे हैं, अच्छा घर चलाए, अच्छा परिवार अपना लोग पा रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुराई है? बताओ, लोगों का जीवन यापन दोनों, वो तिवारी है वो यादव है, तो तुम जो है जौनपुर से उठा के गोरखपुर में फेंक रही हो कि जौनपुर से उठ के गोरखपुर में जाके बसौलू घर। अब गाना बना के तुम क्या प्रस्तुत करना चाह रही हो कंचन मौर्य जी? हम तो बस यही कहेंगे ना, किसी को नहीं टारगेट करना चाहिए। सबकी लाइफ है, तुमने अपनी लाइफ जी ली, तुम अपने जीजा के साथ शादी कर ली, वो भी अपनी लाइफ जी रही है, तो क्या दिक्कत है? उसे तो छोड़ा नहीं ना, प्यार किया तो लेके गया ना, सिंदूर पहनाया ना, अपने साथ रखा ना, उसकी फैमिली उसको एक्सेप्ट की। गजब गजब की महिलाएं भी पड़ी हैं, महिलाएं भी महिलाओं का बुराई कर रही, महिलाएं भी महिलाओं का घर उजाड़ने का प्रयास करती हैं। हम लोग हैं कि जोड़ने का प्रयास करते हैं, ये मोहतरमा है उसका बिगाड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग देखिए, माँ बाप जब लोगों की शादी करते हैं, अभी कितनी हत्याएं हो रही थी, आप लोग बीच में देखे थे ना, 2 महीने 3 महीने पहले कितना ड्रम में जा रहे थे, कुकर में जा रहे थे, फ्रिज में जा रहे थे, वॉशिंग मशीन में जा रहे थे, दीवान बेड में जा रहे थे, ड्रम में जा रहे थे, कहाँ कहाँ लोग मार करके नदी नारे में पहाड़ से ढकेलना। तो अगर लोग लव मैरिज शादी कर करके अगर अपनी घर को जो है गृहस्थी को बचा रहे हैं, तो बचने दो, इसी में भलाई है। ये कर रहे हैं तो दहेज का भी कुछ चीज़ें समाप्त होंगी, जो दहेज का डिमांड हो रहा। जो लोग अगर अपने माँ बाप के दबाव में शादी कर रहे हैं, जो माँ बाप ज़बरदस्ती अपने बच्चों की शादी करा रहे हैं, तो ये तो बर्बादी की घड़ी है। वो अपने बच्चे की बर्बादी की
समझिएगा खुद वो जश्न मनाना शुरू कर दे रहे हैं। तो जहाँ बच्चों की खुशी है वहाँ माँ बाप की भी खुशी होनी चाहिए। अगर रिश्ता परफेक्ट है, लड़की और लड़के अगर उस योग्य हैं, आप देख करके भी जान सकते हैं कि वो हमारे घर के लायक है या नहीं है, वो हमारे घर की बहू बनने लायक है या नहीं। आपके घर संभालने से मतलब अच्छा खान पान, अच्छा घर गृहस्थी संभालने से मतलब है ये तो नहीं है कि तुम्हारे घर जा करके बस पसार के बैठ जाएगी। और जो तुम मनमानी कर करके लेके आओगी ना, डिमांड करके दहेज लेके आओगी ना, वो आएगी हाथ पैर फैला के पसार के बैठ जाएगी। और जो है वो आए दिन लफड़े होते। और यही हम लोग जागरूक करते हैं। थाने में जब काउंसलिंग होती महिलाओं की ना, तो जो बुजुर्ग माता पिता आते हैं अपने बच्चों का कंप्लेन लेकर के, उसको वो चीज़ के बारे में हम लोग बताते हैं कि अगर बच्चे उस योग्य हैं तो आप उनका सपोर्ट करिए। आप जो है सामूहिक शादी में उनका विवाह कराइए, नहीं आप देने लायक है। और अगर नहीं आप ये चीज़ें कर पा रही हैं तो आप अपने घर से अच्छे से उनका शादी विवाह करिए। वो अपने घर में जा कर के अपने परिवार को सहेजे। आप लोग यार अगर लड़के अगर भाग जा, जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो बच्चे भागेंगे, भाग करके वो शादी करेंगे, फिर आप जाएंगी कंप्लेन करेंगी तो पुलिस पीछे पड़ेगी, फिर लाएगी, फिर वही कामें होती हैं। मतलब ढूंढ करके पुलिस लेके आई बिना मतलब का, पुलिस का भी टाइम वेस्ट करते हैं और बच्चों का भी बदनामी होता, पेपर में आउट होना, ये होना वो होना, फिर लास्ट में सब लोग एक होते हैं। जितने भी लोग लव मैरिज शादी अगर जिन्होंने किया है, जो लोग भी बाहर जा कर के शादी किए हैं, जब वो बच्चे उस योग हो गए, पैसे कमाने लगे हैं, तो वही माता पिता उनको अपने पास बुलाते हैं। तो बच्चे नहीं झुकते हैं, माँ बाप झुकते हैं। तो यही चीज़ें आप लोग भी पहले कर लीजिए ना कि हमारे बच्चे अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो हम उनका शादी करा दें। उनको क्यों हम इस तरीके से बेदखल करें? नहीं करना चाहिए। अगर हमारे बच्चों की वो खुशी है तो जाहिर सी बात है उसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, लोग ऐसा तमाशा खड़ा कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वो करना, मेरे घर का जो है वो ख़त्म होगा, क्या नाम है, आन बान शान ख़त्म होगा, हम घर से बेघर हो जाएंगे, गांव वाले बाइकाट कर देंगे। बाइकाट गांव वाले कर देंगे, कर देना, तो आपके नात रिश्तेदार नहीं ना करेंगे। दूसरे धर्म में नहीं ना जाके शादी कर रहा है कोई। अगर आपके धर्म में शादी हो रहा है, हिंदू में अगर शादी कर रहा तो क्या दिक्कत है? अभी आप उंगलियां काटेंगे, वही ब्लड उनका भी निकलेगा, वही ब्लड आपका भी निकलेगा। तो काहे इतना विवाद करते हैं आप लोग? विवाद नहीं करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग किए हैं इंटरकास्ट में शादी। ठीक है, अभी एक ऐसा हमारे हिसाब से अभी हमारे नॉलेज में कुछ दिनों से एक बात चल रही है। हम भी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, कुछ चीज़ें इग्नोर की जा रही हैं। 1 साल 2 साल 1.5 साल 6 महीना लगेगा। हम भी देखते हैं कि वो कितना अच्छा परिवार लेके आते हैं। किसी परिवार को ठुकराया उन्होंने, और हम देखना चाहते हैं कितना अच्छा परिवार लेके आया। देखिए, जब आदमी लव मैरिज शादी करता, अभी देखिए रजनी कौशल की बात हम कर रहे हैं। रजनी कौशल के माता पिता दोनों बच्चे भाग करके शादी किए थे। उनके पास एक एक कपड़े, माँ भी भगा दी थी घर से, लड़के की कौशल की माँ भी घर से भगा दी थी। ठीक है, क्योंकि वो गरीब लड़की थी और उसने लव मैरिज शादी की, घर से भगा दी। वो वीडियो बना करके बेचारी आज वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है रजनी। ठीक है, अपने बलबूती पे घर बनवाई, गाड़ी ली, अपने देवर की शादी भी कर रही, अपने ससुराल का घर भी मेंटेन करा रही है। तो ये होता है जब लव मैरिज लोग शादियां करते हैं ना, तो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि हम अगर ये शादी कर रहे हैं अपने मनमानी का, तो हम ऐसा कुछ काम करें कि अपने ससुराल को, अपने गांव गिराव, अपने जनपद का नाम रोशन करें। ठीक है, और जब आप अनमैरिड अपने बच्चे की शादी कराएंगे तो मोहतरमा लोग, वो घर में आ करके सिर्फ बना के खा के रोज कलेश पैदा करेगी। आप रोज थाने का चक्कर काटेंगी और किसी दिन ज़्यादा कुछ हो जाएगा ना तो आप जेल भी जाएंगी। ठीक है, जमाना बहुत गंदा आ चुका है, इसलिए अगर नहीं कोई समझेगा ना समझे, दिक्कत क्या है? किसी बात का दिक्कत नहीं, जिसको जहाँ जाना है वो जाए, जिसको जहाँ रहना वो रहेगा। कभी किसी के जीवन में कोई खाली नहीं बैठा है, कोई ना कोई किसी के लाइफ में आ ही रहा है। ठीक है, अच्छे से अच्छे लोग आ रहे हैं, बुरे से बुरे लोग आ रहे हैं। हम तो बस यही कहेंगे कि अगर नहीं किसी की पट रही वो हट जाए, और किसी के लिए कोई रोता नहीं है, कोई किसी के लिए मरता नहीं है, बिलखता नहीं है। जब जिसके नीयत में यहाँ खोट रहेगा ना, यहाँ उसके दिमाग में जो है, माइंड में अगर उसके गोबर भरा रहेगा ना, तो वो अच्छी चीज़ इग्नोर ही करेगा। वो कभी अच्छी चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, गंदी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। और वो जब वो ख़त्म हो जाएगा, जब हाथ में जैसे ढेला लो ना, और वो ढेला जब तक आप ऐसे किए रहोगे ना,
तब तक वो ढेला सुरक्षित रहेगा। जैसे ही आप ऐसे करोगे ना, गिरेगा ना, तैसे वो चकनाचूर हो जाएगा, फिर वो वापस होने वाला नहीं, जैसे तैसे नहीं हो पाएगा। तो वैसे रिश्ता भी है, अगर आप सही रिश्ता पाए हैं, उसको, उसकी इज्जत करो, उसका रिस्पेक्ट करो, उसे अपने पास रखो और कोशिश करो कि उस रिश्ते को अच्छे से बचाओ। एक महिला होकर के अपनी इज्जत को बचा रही, अपने रिश्ते को बचा रही, एक पुरुष होकर के उसको बिखेरना चाह रहा तो बिखेरने दो, क्या दिक्कत है। हर चीज़ इंसान देखता है। बाकी 10 मिनट का वीडियो हो चुका है भैया, हमहू के लेट होत बा, हमहू चली अपन काम करी। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत।